जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज का हमारा विषय है कि अप्रैल 2024 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने आपकी शिक्षा, संतान, विवाह, वैवाहिक संबंध, नौकरी, व्यापार, लाभ, प्रमोशन, तरक्की, स्थान परिवर्तन, जो भी कुछ ग्रह देना चाह रहे हैं इस महीने, वो क्या देंगे, कितना देंगे, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या आपके लिए चेतावनी है इस महीने, कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करके आपको क्या देने वाला है, वो सब कुछ इस वीडियो में बहुत विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। हमारा ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी राशि से हम ग्रहों की स्थिति को देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि कर्क राशि के जातकों के लिए सबसे पहले ग्रहों की भूमिका देखते हैं कि 1 अप्रैल के दिन कैसी है। केतु आपके तीसरे भाव में है, अष्टम भाव में शनि मंगल का योग बना हुआ है। तीसरे 9वें भाव में राहु, शुक्र और सूर्य हैं। दशम भाव में गुरु बुध है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके दशम भाव की, जिसको हम कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए जानते हैं कि 10वां घर हमारी नौकरी, हमारे व्यापार, कार्य क्षेत्र के लिए होता है। और 10वें भाव में 2 शुभ ग्रह हमें महीने की शुरुआत में मिले, एक गुरु और एक बुध। यानी कहीं ना कहीं 10वें भाव पर शुभ प्रभाव का पड़ना इस बात को बताता है कि इस महीने आपके अंदर, आपके जीवन में प्रोफेशनली, काम धंधे, नौकरी या व्यापार को लेकर अगर कोई भी समस्या आप महसूस करते हैं तो वो इस महीने हल होती दिखाई देगी, क्योंकि दशम में बैठे हुए शुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जिसमें गुरु भाग्येश होकर दशम में बैठकर धन भाव को देखता है, यानी गुरु का संबंध यहाँ धन से, कर्म से और भाग्य से बना हुआ है। भाग्य का मालिक कर्म स्थान में बैठकर धन को देखता है, यानी गुरु आपके लिए लगातार मजबूत स्थिति वाले ग्रह हैं, बली हैं, जो आपको लगातार सहयोग देते हैं। बुध प्लेनेट भी वहां है। ये बुध 9 अप्रैल तक यहां पर मिलेंगे। 9 अप्रैल के बाद ये बुध ग्रह फिर से वक्री होकर, फिर से, क्योंकि पिछले समय में भी ये बुध मीन राशि में थे और अब इस बार फिर ये वक्री होकर यहां से निकलकर पहुंचेंगे 9th हाउस के अंदर। 9th हाउस जो कि भाग्य का भाव है, लेकिन जब वहां पर बुध जैसा प्लेनेट नीच का भी हो रहा हो, वक्री भी हो रहा हो, राहु केतु अक्ष पर भी हो, तो बुध को सीधा बुद्धि से जोड़ा गया है कि ये वही प्लेनेट है जिसने पिछले समय में जड़त्व योग बनाया था। इस महीने फिर से ये वक्री होकर आया है, यानी ऐसा भी संभव हो सकता है कि पिछले समय में कोई प्रॉब्लम रही हो या पिछले समय में कोई गलती की हो, उसका फिर से रिपीट होने की कंडीशन इस बुध ग्रह की वजह से हुई है कि प्लेनेट वापस उस भाव में आया है। और इस बार वो वक्री भी है, राहु केतु अक्ष पर भी है और नीच भी है। इसलिए सावधान रहें, पिछले समय में दोहराई हुई गलतियां फिर से ना दोहराएं, अदरवाइज आपके साथ प्रॉब्लम्स होंगी, क्लैशेस होंगे, नुकसान होंगे। हम देखते हैं कि 9वां भाव, जिसको हम भाग्य भाव कहते हैं, यहाँ पर बन रहा है सूर्य और शुक्र का धन योग। क्योंकि सूर्य दूसरे घर के मालिक हैं, शुक्र एकादश के मालिक हैं, ये दोनों भाव लाभ और धन से जुड़ने वाले भाव हैं। उनके मालिक सूर्य और शुक्र हैं, जो कि 9th हाउस में बैठे हैं। यानी इस महीने भाग्य भवन में धन योग बनता है। शुक्र ग्रह लगभग 24 अप्रैल तक यहाँ पर बैठे हैं, तो सूर्य देव 13 अप्रैल तक यहाँ पर स्थित है। दोनों ही प्लेनेट अपने आप में मजबूत हैं, क्योंकि सूर्य धन का स्वामी होकर 9th हाउस में मित्र की राशि में और 13 अप्रैल को दशम भाव में उच्च का हो जाएगा कि मेरे धन का स्वामी उच्च का और धन का कारक उसे देखता है। तो 13 अप्रैल के बाद फाइनेंशियली कंडीशंस बहुत हद तक इम्प्रूव होती दिखाई देंगी। सूर्य दशम में दिग्बली होगा, राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए शुभ है। सरकारी नौकरी, अधिकारी लोगों के साथ मिलकर काम करना, उनसे संबंधित स्थितियों के लिए ये सूर्य अति शुभ स्थिति में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये उच्च का हो गया है। शुक्र ग्रह भी उच्च के ही हैं और बाद में ये शुक्र 24 अप्रैल के बाद यहाँ आ जाएंगे, यानी फिर से ये सूर्य शुक्र की युति
कर्म भाव में बनेगी, जो कि आपकी भाग्य और कर्म दोनों के लिए शुभ है। तीसरा संयोग आप देख रहे होंगे मंगल शनि की युति का। हालांकि इससे संबंधित वीडियो मैंने पिछले समय में बनाए थे, आपने शायद वो देखे भी होंगे, कि हमें मंगल 8वें घर में मिलता है। हमने देखा कि 8वें घर को देख रहा है शनि और 8वें घर का मालिक मंगल बैठा है यहाँ। ये दोनों प्लेनेट स्वभाव में अशुभ हैं। राशि से कहाँ चलते हैं? अष्टम के अंदर चलते हैं। और मंगल इस महीने इस राशि में रहेंगे, लगभग कब तक रहेंगे? वो भी 23-24 अप्रैल तक रहेंगे। इसलिए ध्यान किन किन चीज़ों का रखना है? प्रोफेशनली फैसले सोच समझ कर लेने हैं। इस दौरान कोशिश करें कोई नया काम, कोई बदलाव, कोई नौकरी परिवर्तन ना करें। आपके काम में नुकसान आपकी वजह से ना हो, आपके नौकरी में आपकी वजह से बाधा ना आए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। पंचम का मालिक यहाँ है कि आपकी कोई मति भ्रमित नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बुद्धि से अपनी एजुकेशन को खराब ना कर लें, अपने गलत फैसले से, अपने जोश से, हिम्मत से, साहस से क्रोध करके आप अपना नुकसान ना कर लें, एजुकेशन का नुकसान ना कर लें, प्रेम संबंधों का नुकसान ना कर लें। ये भी इस मंगल की वजह से ही दिखाई दे रहा है। इसलिए शनि मंगल की युति को इतना आसान ना समझें, क्योंकि ये दोनों प्लेनेट स्वभाव में मेलेफिक हैं, अशुभ हैं। और अशुभ ग्रह अगर खराब भाव में जा रहे हैं, खासतौर पे अष्टम में जाते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और वो प्रॉब्लम आपकी स्वयं की गलतियों से होती है, क्योंकि राशि से अष्टम, राशि से 8वां हमारी गलतियों से होने वाला नुकसान। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? अपनी बोलचाल का ध्यान रखें, क्योंकि ये दोनों प्लेनेट यहाँ से बैठकर सेकंड हाउस को देखते हैं। अपनी बोलचाल का ध्यान रखें, क्रोध ना करें, जल्दबाजी ना करें, धैर्य नहीं खोना है, वेट करना है, लगातार धैर्य रख के एक ही ट्रैक पर काम करते चले जाना है। चाहे उस काम में उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपको उसमें से भगना नहीं है, स्थिर रहना है। स्थिर रहेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। तो इस बात का ध्यान आपको विशेष तौर पे रखना है कि भाई ये नवग्रह इस महीने आपको क्या क्या दे सकते हैं। वो सब मैंने आपको यहाँ इस वीडियो में बड़ी ही खास जानकारी आपको मैंने दी है कि हमें जहाँ पर प्लेनेट दिखाई दिए वो कब कब परिवर्तन करके आपको क्या क्या दे सकते हैं। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल। जय श्री राम।